हाय एवरीवन, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और अभी मैं ये दिखाने जा रही हूँ आपको कि किस तरह मैं एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट होके इंग्लिश मीडियम के बुक्स को पढ़ रही हूँ और समझ भी रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। मैं आपको अभी यहाँ तक शो तक पढ़ के दिखाऊंगी। Pluralities and inequalities among societies. In the contemporary world, we belong, in a sense, to more than one society when amidst foreigners, reference to our society may mean Indian society. But when amongst fellow Indians, we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community, a religious or caste or tribal society. This diversity makes deciding which society we are talking about difficult. But perhaps this difficulty of mapping society is not confined to sociologists alone, as the comment below will show. मैंने अभी इसे सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा है। अभी मैंने, हो सकता है मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया हो, शायद कुछ समझ में आया हो, मुझे बहुत सारे मीनिंग नहीं पता होंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद मैं इसे कैसे हिंदी में समझूंगी। अभी आप ये देख सकते हैं, मैंने गूगल खोला है और यहाँ पर ये आप एक आइकॉन देख सकते हैं, इसके जस्ट ऊपर कलरफुल कैमरा का आइकॉन है, ये है गूगल लेंस। मैं इसे टैप करूँगी, ये खुल गया। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये गूगल लेंस खुला हुआ है। मैं यहाँ पर लिखा हुआ है टैप शटर बटन टू सर्च, मैंने क्लिक कर दिया, फ़ोटो क्लिक हो चुका है। अब मैं यहाँ पर ट्रांसलेट में जाऊँगी, ये है ट्रांसलेट हो चुका है इंग्लिश टू हिंदी। यहाँ हिंदी के अलावा कई लैंग्वेजेस हैं। इंडियन लैंग्वेजेस में आप देखिए, जैसे यहाँ बंगाली है, फिर विदेशी लैंग्वेजेस तो हैं ही, खैर यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत सारा है, जैसे आप देख सकते हैं गुजराती है और इसी तरह बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं और यहाँ हिंदी भी है। और अब अगर आपका यहाँ पर पहले से हिंदी सेलेक्ट नहीं आता है, कोई और लैंग्वेज दिखाता है, तो आप इस तरह से टाइप करेंगे और या फिर उसे स्क्रॉल करके आप ढूंढ भी सकते हैं और हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो ट्रांसलेट हुआ है आप इसे सुन भी सकते हैं लिसन के ऑप्शन में जाकर। और इसके लिए आप यहाँ से अगर सेलेक्ट कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। आपको जितना सुनना है आप सेलेक्ट कर लिए, वैसे ऐसे भी आप कर सकते हैं, पर अभी मुझे जैसे यहाँ तक का अगर मुझे सुनना है तो मैंने इसे सिंपली सेलेक्ट कर लिया। और अब मैं यहाँ पर लिसन, ये जो आपको दिख रहा होगा लिसन, इसे दबाऊंगी और अब सुनते हैं ये कैसा पढ़ता है। समाजों के बीच बहुलताएं और असमानताएं। समकालीन दुनिया में हम हैं, एक अर्थ में एक से अधिक समाज के लिए। जब विदेशियों के बीच हमारे समाज का अर्थ भारतीय समाज हो सकता है, लेकिन जब साथी भारतीयों के बीच हम भाषा या जातीय समुदाय, धार्मिक या जाति या आदिवासी समाज को निरूपित करने के लिए हमारे समाज शब्द का उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह से आप हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज को इंग्लिश में या इंग्लिश को किसी अदर लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मुझे इंग्लिश के पैराग्राफ का प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा ये सीखना है या फिर उसके मीनिंग को देखना है, तो मैं क्या करूँगी ये देखते हैं। मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट वाले ऑप्शन में चली गई। ये जो ट्रांसलेट था, मैं यहाँ टेक्स्ट वाले ऑप्शन में गई। ये टेक्स्ट है, ये ट्रांसलेट है, ये टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट वाले ऑप्शन में मैं गई। मैं यहाँ सेलेक्ट भी कर ले रही हूँ। Pluralities and inequalities among societies. In the contemporary world we belong, in a sense, to more than one society. When amidst foreigners reference to our society may mean Indian society, but when amongst fellow Indians we may use the term our society to denote a linguistic or ethnic community. यहाँ पर आपने देखा कि बहुत ही अच्छे से यहाँ पर हमने इसे सुन लिया कि इसे कैसे पढ़ना है। अगर हमारी रीडिंग उतनी अच्छी नहीं है तो हम इसकी सहायता से अपनी रीडिंग भी अच्छी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हमें किसी एक वर्ड पे डाउट है तो हम इस तरह से एक वर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर वहाँ पर लिसन में जाके सिर्फ एक वर्ड को सुन सकते हैं।
या फिर कुछ सिर्फ एक लाइन को इस तरह से हम सेलेक्ट करके सुन सकते हैं, तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या फिर पूरे पेज को भी हम सुन सकते हैं। अब हमें किसी एक वर्ड का यहाँ पर मीनिंग ढूंढना है। एक तो तरीका होता है कि जो वर्ड हमें नहीं आ रहा है हम उसे गूगल में जाएंगे और उसे सर्च करेंगे, तो वहाँ से उस वर्ड का मीनिंग देख लूँ। जैसे अगर मुझे लिंग्विस्टिक का मीनिंग नहीं पता हो तो मैंने लिंग्विस्टिक को सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका पेज खुल गया। यहाँ आप देख सकते हैं लिंग्विस्टिक, उसका मीनिंग दिया हुआ है, उसका प्रोनाउंसिएशन, ये पूरा डिक्शनरी खुल गया यहाँ पर। और आप देख सकते हैं भाषा या भाषा विज्ञान से संबंधित, भाषा वैज्ञानिक इसे बोलते हैं, कनेक्टेड विद लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, तो ये हो गया लिंग्विस्टिक। इस तरह से आप बहुत सारा देख सकते हैं। जैसे कन्फाइंड, मैंने इसे सेलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कन्फाइंड का मीनिंग, ये आप इस तरह से करेंगे। एक मिनट, ये जो दिख रहा है इसे आप ऐसे ऊपर की ओर ड्रैग करते हैं तो ये खुल जाता है। कन्फाइंड है, यूज्ड अबाउट अ स्पेस वेरी स्मॉल, स्थान बहुत छोटा, उसे कन्फाइंड बोलते हैं। तो ये इस तरह से हम कर लेते हैं, और इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। ख़ास करके अगर आप एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं और आपको इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी की तैयारी करनी है या कहीं भी और कुछ तैयारी करनी है, बुक पढ़ना है, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। ये गूगल लेंस जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। इसके बाद जब मैंने वर्ड मीनिंग ढूंढ लिया और इसके बाद मुझे कुछ लिखना है, या तो वर्ड मीनिंग या फिर मुझे कुछ नोट करना है बुक में, तो एक तो तरीका होता है कि मैं डायरेक्टली पेंसिल के सहायता से बुक में साइड में लिख दूँ। दूसरा होता है पेंसिल या पेन से, आप जो प्रेफर करें, बुक में लिख दिए। या फिर होता है कि स्टिकी नोट इस तरह का आता है अलग अलग साइज़ में, आप इससे बहुत आसानी से इस पे लिख के आपको जो भी लिखना है, वर्ड मीनिंग या फिर कुछ नोट करना है, तो आप उसे बहुत ही ईज़िली बुक पे चिपका सकते हैं। तो ये मेरा तरीका था जो मैं यूज़ करती हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम 10th तक पढ़ी हूँ हिंदी मीडियम में, और अब मैं इंग्लिश की बुक्स पढ़ रही हूँ, तो उसे समझने के लिए मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ। अगर आपका भी कोई तरीका हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे बता सकते हैं, मुझे इससे हेल्प मिलेगा। और अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू।